साल 2023 का आगाज होते ही मुआहदा लौज़ान के ख़त्म होने की खुशखबरी तो तुर्कियों के लिए सामने आई ही। इस साल में मुआहदा लौज़ान ख़त्म हो जाएगा और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने पहला बड़ा पत्ता खेल दिया है। उन्हें इसके बाद ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कि तुर्क आवाम क्या चाहते हैं। रजब तैयब एर्दोगान की जानिब से तुर्की में आम इंतखाबात करवाने का ऐलान कर दिया गया और इस हवाले से तारीख का ऐलान भी कर दिया है। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने ऐलान किया है कि 14 मई को पूरे मुल्क में नए पार्लियामेंट के लिए और नए सदर के लिए इलेक्शन होंगे और इस हवाले से उन्होंने ये भी वादे कर दिया है कि इलेक्शन तो एक माह पहले हो जाएंगे, यानी 14 मई को इलेक्शन होंगे और एक माह के अरसे के दौरान नई पार्लियामेंट बन जाएगी। फिर ये पार्लियामेंट नए सदर का इंतखाब करेगी। याद रहे कि तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने ये एक बहुत बड़ा पत्ता खेल दिया है। इस वक्त तुर्की के अंदर रजब तैयब एर्दोगान इंतहाई ज़्यादा मकबूल हैं। वो 2000 की दिहाई के आगाज़ से ही मुसलसल ताकत में है और इसके बाद मुसलसल गुज़िश्ता 10 साल से वो तुर्की के सदर है, जिन्होंने तुर्की की शक्ल को मुकम्मल तौर पर तब्दील करके रख दिया है। तुर्किया इस वक्त एक ऐसी स्टेट बन चुकी है जो कि इस खित्ते के अंदर इंतहाई अहमियत की हामिल है। यहाँ तक कि उसने स्वीडन को वाज़े तौर पर कह दिया कि आपने जो काम किया है इसके बाद नेटो में शामिल होने के लिए हमारी हिमायत को आप बिल्कुल भूल जाइए। जिससे ये अंदाजा होता है कि तुर्किया इस वक्त बड़ी गेम का प्लान कर रहा है और वो बड़ी गेम मुआहदा लौज़ान के इख्तिताम के साथ शुरू हो जाएगी। दूसरी जानिब तुर्किया के अंदर मौजूद अपोजिशन के लिए एक बड़ा खतरा सामने आ गया है। तुर्की के सदर ने जमहूरी निज़ाम को मजबूत करते हुए इलेक्शन का ऐलान तो कर दिया, लेकिन अपोजिशन के पास कोई ऐसा रहनुमा नहीं है जिस पर सब इत्तफाक करके उसे तैयब एर्दोगान का मुकाबला करने के लिए बतौर सदर नामजद करने के लिए मैदान में उतार दे। चुनाचे उनके लिए इस वक्त शदीद तरीन मुश्किलात पैदा हो चुकी हैं। दूसरी जानिब रजब तैयब एर्दोगान इस इलेक्शन के नतीजे में मुमकिना तौर पर अगर जीत कर दोबारा पार्लियामेंट में आ जाते हैं तो उनके लिए मुआहदा लौज़ान के बाद तुर्की को एक तरक्की की नई जहद से मुतारिफ करवाना मजीद आसान हो जाएगा। रजब तैयब एर्दोगान की जानिब से इलेक्शन का ऐलान करते हुए कहा गया कि मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि उसने हमें ताकत दी, हमें सीधा रास्ता दिखाया और हमने अपनी टर्म को पूरा कर लिया। अब मैं 14 मई को मुल्क में इलेक्शन का ऐलान कर रहा हूं। मुकम्मल तौर पर तैयारियां 10 मार्च तक पूरी कर ली जाएंगी। इसके बाद सुप्रीम इलेक्शन काउंसिल मुल्क में इलेक्शन की तैयारी करेगी। याद रहे कि एर्दोगान 2003 में तुर्की के वज़ीर आज़म बने, 2014 तक वो वज़ीर आज़म रहे और इसके बाद 2014 के इंतखाबात के नतीजे में वो तुर्किया के सदर बने और अब तक तुर्किया के सदर हैं, जिन्होंने मजमूई तौर पर तुर्की को एक ऐसे ट्रैक पर डाल दिया है कि अब तुर्की का मुकाबला करना आसान नहीं रहा।